हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग मारिया नाम की एक औरत को देखते हैं। मारिया अपने बेटे के साथ इस घर में अकेली रहती है क्योंकि उसके पति की मौत काफी पहले हो चुकी है। आज जब मारिया काम में जाने से पहले नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तब वहाँ उसे पानी नहीं मिलता है। वो बाहर रखे हुए ड्रम में देखती है, यहाँ भी पानी खत्म हो चुका है। वो अपने बेटे सॉन को जोर से आवाज लगाती है, लेकिन इधर सॉन तो अपने बिस्तर में लेटकर हाथ गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास में आता है। मारिया उसे यहाँ खूब डांटती है क्योंकि सॉन ने पानी नहीं भरा था। इसके बाद सॉन अपनी नल को देखकर ये कहता है, हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है, शायद कनेक्शन में कोई खराबी हो गई होगी। इतना कहकर वो पाइप देखने के लिए निकल जाता है। पाइप को देखते हुए वो जंगल में पहुंच जाता है। तभी यहाँ उसकी नजर जंगल में बने एक घर पर पड़ती है। इस घर के बाहर एक बाथरूम बना हुआ था। उस बाथरूम में माया नाम की एक लड़की नहा रही थी। तभी सॉन मौके का फायदा उठाकर छुपकर उस लड़की को देखने लगता है। उसे देखते हुए वो फिर से हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद हम लोग मारिया को एक सब्जी मंडी में देखते हैं। मारिया यहाँ सब्जी बेचने का काम किया करती थी। यहाँ का सारा दुकान किराया पर था और ये सभी लोग मैगी नाम की एक औरत को किराया दिया करते थे। मैगी इन सभी लोगों से किराया लेकर इस मंडी के मालिक को देती थी, लेकिन इन सभी के साथ एक स्कैम हो जाता है। मैगी इन सभी दुकानदारों से किराया लेकर यहाँ से भाग गई थी, जिसकी वजह से मंडी के मालिक ने दुकानदारों को फिर से किराया भरने के लिए कहा था। ये सभी लोग दोबारा पैसे देना नहीं चाहते थे, इसलिए ये लोग दोबारा पैसे देने से बचने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। रात में जब मारिया अपने घर में आती है तब वो अपने बेटे से ये कहती है उसे भी अब काम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसके सिर्फ अकेले की कमाई से ये पूरा घर नहीं चलने वाला है। लेकिन सॉन अपनी मॉम की बातों में ध्यान नहीं देता है। इसके बाद वो खाना खाकर अपने रूम में जाता है। उसे बिस्तर में लेटे हुए काफी रात हो चुकी है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है क्योंकि बार बार उसके ख्याल में माया आ रही थी। वो माया के बारे में सोच सोच कर फिर से एक बार हाथ गाड़ी चलाता है। जैसे ही सुबह होती है सॉन माया को देखने के लिए उसी घर में जाता है। माया सुबह नहाने के बाद अपने पति की हेल्प करने के लिए जाती है। माया के पति का नाम जेम्स है। जेम्स का पैर काम नहीं करता था, लेकिन उसका छोटा चेतन अच्छे से काम करता था, इसलिए माया जेम्स के साथ टिकी हुई थी। जेम्स उम्र में माया से काफी बड़ा था, लेकिन माया को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो जेम्स का पूरा ख्याल रखती थी। सॉन छुपकर इन दोनों को देखता है। इधर खाना खाने के बाद जेम्स माया को अपने पास बुलाता है। जेम्स यहाँ अपने छोटे चेतन को दिखाकर माया को गन्ना चूसने के लिए कहता है। इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर सॉन माया की तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी दुकानदार मिलकर वकील के पास में जाते हैं ताकि इन लोगों को दोबारा किराया देना ना पड़े और पुलिस मैगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। वकील इन लोगों को ये बताती है, हमने मैगी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और जल्द ही हमारा केस शुरू हो जाएगा। ये खबर सुनकर सारे दुकानदार बहुत खुश होते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद मारिया बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो सॉन से अपना मसाज करवाती है। सॉन जब अपने रूम में जाता है तब वो फिर से अपनी हाथ की शक्ति दिखाता है। सॉन अब जान चुका था हाथ गाड़ी चलाने का वक्त जा चुका है और उसे अब गुफा चाहिए और वो गुफा की तलाश में लग जाता है। अगले दिन जोरों से बारिश हो रही थी। सॉन इस बारिश में भीगता हुआ माया के घर की तरफ चला जाता है। वो माया को देखकर जैसे ही हाथ गाड़ी चलाना शुरू करता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और बाथरूम का कमजोर दीवार उसके ऊपर गिर जाता है। सॉन जैसे ही माया को इस हालत में देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। माया भी यहाँ पर सॉन को देखती है, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। वो सॉन को यहाँ दीवार ठीक करने के लिए कहती है। सॉन चुपचाप यहाँ उसकी दीवार को ठीक करने लगता है। माया की उम्र लगभग सॉन के बराबर थी, इसलिए जब वो सॉन को देखती है तब वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। सॉन यहाँ पर माया के करीब आता है और ये लोग यहीं पर घपाघप कर लेते हैं। सॉन को पहली बार गुफा के दर्शन हुए थे, इसलिए वो माया की ऐसी खुदाई करता है कि उसके चीखें निकल जाती हैं। माया की चीखने की आवाज जेम्स भी सुनता है। वो माया की आवाज को सुनकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। आज माया के साथ घपाघप करके सॉन बहुत खुश था। वो घर आकर अपनी मॉम से बहुत अच्छे से बात करता है। अपने बेटे के बातों को सुनकर मारिया भी बहुत खुश होती है। अगले दिन माया सामान लेने के लिए बाजार में आई हुई थी। जब वो सामान लेकर घर में पहुंचती है तब उसे रसोई के खिड़की के बाहर सॉन दिखाई देता है, जो कि उसी से मिलने के लिए आया था। माया जल्दी से उसे अंदर बुलाती है। इसके बाद ये लोग अंदर आकर फिर से चालू हो जाते हैं। आज भी उसके चीखों को जेम्स सुनता है। इसके बाद वो उसे ढूंढता हुआ अंदर आता है। इससे पहले कि जेम्स किचन के अंदर जाता, माया खुद ही जल्दी से बाहर आ जाती है। जेम्स के पूछने पर माया ये कहती है, अचानक मेरा मूड बन गया था, इसलिए मैं खुद ही से अपनी झील का पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जेम्स की भूख जाग जाती है। इसके बाद वो माया को डाइनिंग टेबल में बैठाकर खूब रोमांस करता है। इधर सॉन को जैसे ही मौका मिलता है वो चुपके चुपके यहाँ से भाग जाता है। इधर जैसे ही सॉन घर में आता है तभी रिया नाम की एक लड़की यहाँ आती है। रिया मारिया की सहेली है और वो उससे मिलने के लिए यहाँ आई है, लेकिन मारिया तो अभी घर में नहीं थी,
इसलिए सॉन उससे बातें करता है। सॉन के जवानी को देखकर रिया को भी कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे सॉन को सेड्यूस करना शुरू करती है। सॉन के हाथ लॉटरी लग गया था। इसके बाद वो रिया को दबोचकर उसके साथ पिलन क्रिया कर देता है। जैसे ही इन लोगों का कार्यक्रम खत्म होता है तभी यहाँ मारिया पहुंचती है। अब मारिया और रिया बैठकर बातें करने लगते हैं। सॉन तो बहुत खुश था। वो कभी माया के पास जाता था तो कभी रिया के पास। एक दिन वो रात में माया को देखने के लिए उसके घर में जाता है। घर के अंदर माया जेम्स के सामने डांस कर रही थी। माया का डांस देखने के बाद जेम्स यहाँ से जाता है। जेम्स के यहाँ से जाते ही सॉन अंदर आता है और वो माया के पास जाकर फिर से शुरू हो जाता है। अगले दिन जेम्स से मिलने के लिए उसका वकील जॉन यहाँ आया था। जॉन को जेम्स ने ही यहाँ बुलाया था ताकि वो अपनी पूरी जमीन और जायदाद माया के नाम पर कर सके। माया की खूबसूरती को देखकर जॉन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जॉन जब जेम्स से माया के बारे में पूछता है तब जेम्स ये कहता है माया अभी 22 साल की है। जब वो 12 साल की थी तब माया के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माया के फादर जेम्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। जेम्स का कोई नहीं था और अब अपने माता और पिता के गुजर जाने के बाद माया का भी कोई नहीं था। इन दोनों को किसी के सहारे की जरूरत थी, इसलिए ये दोनों तब से ही साथ रहते हैं। कुछ देर के बाद हम लोग सॉन को देखते हैं जो कि अभी अपने घर में रिया के साथ लगा हुआ था। तभी यहाँ पर माया आती है। वो रिया को यहाँ से जाते हुए देखती है। जब माया रिया के बारे में सॉन से पूछती है तब वो माया की बातों को अनसुना कर देता है। सॉन यहाँ पर माया को अपनी बाइक दिखाता है। ये दोनों यहाँ पर फिर से रोमांस करते हैं। माया यहाँ जेम्स के बारे में सॉन को सारी बातें बताती है। वो कहती है वो अनाथ होने के बाद जेम्स के साथ रहने लगी। वो कहती है जेम्स पहले पहले मेरे साथ जबरदस्ती किया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। वो कहती है वो जेम्स के साथ मजबूरी में रह रही है, लेकिन उसे सॉन के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों अब हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं और जब भी इन लोगों को मौका मिलता है ये लोग भयंकर गपागप करते हैं। एक दिन जब ये दोनों माया के घर में इंटीमेट हो रहे थे तभी जेम्स इन दोनों को देख लेता है। माया को किसी और के साथ देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे समझाती है कि उससे गलती हो गई है और ये गलती दोबारा नहीं होगी। इधर सॉन बहुत घबरा जाता है और वो दौड़कर भागता हुआ अपने घर की तरफ आता है, लेकिन वो रास्ते में भागते हुए गिर गया था, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती हैं। वो घर आते ही सबसे पहले नहाता है। तभी सॉन की मॉम उसे देखती है। अपने बेटे की ये हालत देखकर उसकी मॉम उसे अपने आप पर काबू रखने के लिए बोलती है, लेकिन सॉन अपनी मॉम की बातों को नहीं सुनता है और अगले दिन फिर से वो माया के घर में पहुंच जाता है। वो जैसे ही खिड़की से अंदर देखता है तब वो माया को जेम्स की बाहों में पाता है। उन दोनों को ऐसा देखकर सॉन ये समझ जाता है माया जेम्स से अलग नहीं हो सकती है। इसके बाद सॉन गुस्से में अपने घर में आता है और वो एक चाकू में धार लगाता है। तभी रिया यहाँ आती है। वो सॉन के साथ घपाघप करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन सॉन अभी बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो रिया को धमकाते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता है। रिया को सॉन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भला बुरा कहकर यहाँ से जाती है। रात में सॉन अपने बिस्तर में लेटकर माया को पाने के बारे में सोच रहा था। बहुत सोचने के बाद वो चाकू लेकर माया के घर में पहुंच जाता है। वो यहाँ आकर जेम्स पर हमला कर देता है। जेम्स अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों के शोर को सुनकर माया यहाँ आती है। सॉन ने जेम्स को मार दिया था और वो उसके सामने खड़ा होकर रो रहा था। अभी माया के हाथ में एक गन थी और वो यहाँ आकर सॉन पर गोली चलाती है। सुबह जब पुलिस आती है तब वो पुलिस को ये बताती है। वो कहती है उसने सॉन को पहले कभी नहीं देखा था, शायद वो चोरी करने के लिए यहाँ आया था। जेम्स को मारने के बाद वो मुझे भी मारने वाला था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला दी। सॉन अभी अस्पताल में होता है। मारिया उसकी ये हालत देखकर बहुत रो रही थी, क्योंकि वो गोली लगने से जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसे जेम्स के कत्ल के इल्जाम में जेल में जाना पड़ रहा था। वहीं इधर हम लोग माया को देखते हैं, जो कि देखने में काफी अमीर लग रही थी। वो अभी जॉन के साथ में थी। जॉन यहाँ पर दुकानदार और वकील के पास जाकर उनसे ये कहता है, आपको इस साल के किराया के साथ साथ अगले साल का किराया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैगी आपसे दुगुना किराया लेती थी और हमने मैगी को पकड़कर उससे सारे पैसे ले चुके हैं। असल में ये मंडी जेम्स की थी, जो कि उसकी मौत के बाद माया की हो चुकी है। माया यहाँ के लोगों का विश्वास जीतने के लिए उनके पैसे माफ करने के अलावे काफी पैसे भी बांटे थे। इसके बाद वो जेम्स की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वकील के साथ दूसरे शहर में चली जाती है। असल में माया वकील से प्यार करती थी। उसका सॉन से प्यार करना और सॉन का जेम्स को मारना, ये सब इनका प्लान था। इनके प्लान के वजह से जेम्स इनके रास्ते से हट चुका था और इसकी सारी प्रॉपर्टी भी माया को मिल चुकी थी। उधर सॉन को भी जेल हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।